एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे 6 ऐसे स्टॉक्स को जो कि मोनोपोली स्टॉक्स होने वाले हैं। आपको पता होगा मोनोपोली स्टॉक्स सिंगल सेलर स्टॉक्स होते हैं, यानी कि मार्केट में उनके नेग्लिजिबल के बराबर कंपटीशन होता है, यानी कि उनकी जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज हैं वो बहुत कम होती हैं, बिल्कुल ना के बराबर होती हैं, और उनका जो मार्केट शेयर है वो लगभग 70 से 80% और 60% के बीच का होता है। यानी कि जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं वैसा प्रोडक्ट कोई भी नहीं बना पाता है। इसी की वजह से उन लोगों की मोनोपोली होती है, यानी कि उनकी जो वर्क है और फिर हम बोल सकते हैं उनकी जो सर्विसेज है उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। तो यहाँ पर आज टोटल 6 स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके फंडामेंटल्स और जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो देखेंगे और देखेंगे कि आखिरकार वो ऐसा क्या वर्क करते हैं, मार्केट में उनका कितना शेयर है और फ्यूचर में वो कैसा परफॉर्म कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। और एक बात और, ये स्मॉल कैप स्टॉक्स होने वाले हैं, सारे के सारे स्मॉल कैप होने के साथ साथ ये मोनोपोली स्टॉक्स हैं। और यहाँ पर ये एक छोटी सी डिस्क्लेमर कि यहाँ पर ये वीडियोस होती हैं बाय से रिकमेंडेशन नहीं, एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जाने वाली वीडियोस होती हैं। तो यहाँ पर जो भी नए नए इन्वेस्टर्स हैं या फिर पुराने इन्वेस्टर्स हैं, नए स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो इस वीडियोस को देखकर नए नए स्टॉक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सो पहले स्टॉक की तरफ हम लोग चल लेते हैं। तो अगर पहले स्टॉक की मैं बात करूं तो पैकेजिंग मटेरियल्स बनाता है, चाहे वो फूड की कंटेनर्स हों, चाहे वो हमारे जो ऑयल्स और ग्रीसेस आते हैं उनके कंटेनर्स हों, चाहे आप देख सकते हैं पेंट्स वगैरह में जो भी बकेट्स वगैरह यूज़ किए जाती हैं वो सारी ये कंपनी बनाती है। यानी कि ओवरऑल सारा ही पैकेजिंग मटेरियल इस कंपनी का होता है। आप देखेंगे इनकी क्लाइंट लिस्ट के अंदर काफ़ी बड़े बड़े नाम है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इनकी क्लाइंट लिस्ट में आती हैं, जैसे कि वाडीलाल, हैंस, और आप देख सकते हैं कैडबरी, ITC, लंडन डेयरी। और आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑयल वाली कंपनीज है जैसे कि इंडियन ऑयल है और भी काफ़ी गल्फ है, हमारी HP है जो कि आपने देखा होगा ग्रीसेस वगैरह बॉटल्स के अंदर आते हैं, वो ये कंपनी जो है वो बनाती है। तो ओवरऑल बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इस कंपनी की क्लाइंट है, आप देखेंगे। और इस कंपनी का नाम है मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड, जो कि 800 रुपये का स्टॉक है और एक दिन में 1.67% के साथ इसने पॉजिटिविटी के साथ क्लोजिंग ली है आज के दिन। और अगर मैं बात करूँ 5 साल के अंदर तो अभी तक कंपनी ने 219.36% के रिटर्न दे चुकी है कंपनी, यानी कि अभी तक 219% के रिटर्न के साथ आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन में चल रही है, यानी कि रेंज में ट्रैवल कर रही है 900 और 800 के बीच में। और अगर मैक्सिमम की बात करें 637.94% के अभी तक रिटर्न दे चुकी है। और आप देखेंगे यहाँ पर स्टार्टिंग में 2015 हुई है, यानी कि स्टार्टिंग इसकी 2015 में हुई है, 108 रुपये का स्टॉक था। देन उसके बाद यहाँ पर जो है 2020 के अंदर 169 पर ये चला गया था और उसके बाद मोमेंटम पकड़ा और 954 के लगभग आ गया। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 18.38% डाउन पर हमें इस स्टॉक का भी देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप जो है 2652 करोड़ का है। और अगर एक शेयर की प्राइस की अगर हम बात करें अभी तो 798 का एक शेयर है इस कंपनी का। प्राइस टू अर्निंग इसकी है 39.8 की, बुक वैल्यू इसकी 179 रुपीज़ की। करें ROCE की 14% की ROCE है, 11% की यहाँ पर ROE है। डेट टू इक्विटी 0.21 की डेट टू इक्विटी अवेलेबल है कंपनी की। और चीज़ों को देख सकते हैं आप यहाँ पर प्रमोटर 32% के हैं, FIs 14% के हैं और DIS की मैं बात करूँ 22% की अवेलेबल है। तो ओवरऑल FIs और DIS ने थोड़ा बहुत स्टेक इस कंपनी में इंक्रीज़ किया है। अब नेक्स्ट कंपनी की तरफ हम लोग चल लेते हैं जो कि लीडिंग मैन्युफैक्चरर है वायर के अंदर, यानी कि डिफरेंट टाइप की जो वायर और केबल्स हैं वो कंपनी बनाती है। आप देख सकते हैं जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल आपने देखा होगा, ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की केबल्स होती हैं, वो ये कंपनी बनाती है। इस तरीके की कॉइल्स वाली जो केबल्स होती हैं, वायर्स होते हैं, वो कंपनी बनाती है। बड़े बड़े LRPC स्टैंड्स होते हैं वो भी कंपनी बनाती है। और आपके अलावा आप देख सकते हैं जो बड़ी बड़ी क्रेन्स के अंदर जो माइनिंग में जो रोप यूज़ की जाती है, आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी रोप्स को जिनसे उनको खींचने में मदद मिलती है, इस तरीके की रोप बनाती है कंपनी। एलिवेटर रोप्स बनाती है, यानी कि जो हम बिल्डिंग के अंदर एलिवेटर्स देखते हैं उनको खींचने के लिए जो रोप्स यूज़ होती हैं वो कंपनी बनाती है। ओवरऑल पूरी तरीके से जितनी भी रोप्स वगैरह होती हैं वो कंपनी बनाती है। और ऑयल एंड ऑफशोर रोप्स भी बनाती है कंपनी। और उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फिशिंग रोप्स होती हैं वो भी कंपनी बनाती है। और आप देख सकते हैं जनरल इंजीनियरिंग रोप जो होती हैं, यानी कि जो क्रेन वगैरह को खींचने में ऊपर ले जाने में मदद करती हैं, वो रोप बनाती है। और यहाँ पर एरियल ट्रांसपोर्टेशन रोप्स भी बनाती है, यानी कि जो हम लोग देखते हैं ना एरियल ट्रांसपोर्टेशन रोप्स बनाती है, स्ट्रक्चरल रोप्स भी बनाती है। और देख सकते हैं कन्वेयर जो कॉर्ड्स होती हैं, कन्वेयर कॉर्ड्स, वो भी कंपनी बनाती है। यानी कि ओवरऑल वास्ट रॉड का काम है, यानी कि बहुत वैरायटी के रॉड्स और बोल सकते हैं आप वो जो वायर है वो कंपनी बनाती है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 52.5 CAGR के साथ ओवर लास्ट 5 ईयर्स में। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 20.9% का। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इस कंपनी के बारे में बात करें, उसका नाम है उषा मार्टिन लिमिटेड।
और उसके अलावा इसमें कुछ पॉजिटिविटी है, जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट की पोजीशन में बात करूँ, टॉप 5 लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ग्लोबली, यानी कि ओवरऑल वायर रोप बनाने में पूरे ग्लोब के अंदर ये टॉप 5 में आती है कंपनी उषा मार्टिन लिमिटेड। 364 का स्टॉक है और एक दिन में 0.65% से पॉजिटिविटी आप देख सकते हैं इस स्टॉक के अंदर क्लोजिंग के साथ। और ईयर टू डेट की बात करूँ 24.91% के ईयर टू डेट में कंपनी ने रिटर्न बनाए हैं। मैक्सिमम में 3423.72% के अभी तक रिटर्न बनाए हैं। क्वार्टरली में आप देख सकते हैं रेवेन्यू नेगेटिव में रहा है, नेट इनकम हमारी 1% से पॉजिटिव है, डायलूटेड ईपीएस 0.87 से, और नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग इनकम भी अच्छी तरीके से पॉजिटिव में आप देख सकते हैं। मार्केट कैप है इसका 11,076 करोड़ का, और यहाँ पर एक शेयर की प्राइस है अभी 364 की, प्राइस टू अर्निंग है 26.1 का यहाँ पर कंपनी का। और अगर डेट की बात करें, कंपनी के पास डेट है 0.15 की। नेट प्रॉफिट और नेट वर्थ आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट है यहाँ पर 424 करोड़ का, नेट वर्थ है 2,380 करोड़ की। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोमोटर्स जो हैं 46% के हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपना स्टेक बढ़ाया है कंपनी में, पहले 12.94 के थे, अब 14.78 के हो गए हैं। DIS की बात करें 3.60 की DIS अवेलेबल है। अब नेक्स्ट कंपनी की तरफ चल लेते हैं, जो भी वायर्स बनाती है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप के वायर्स बनाती है। आप देख सकते हैं वी स्पेशलाइज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रॉन स्टील वायर फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, प्राइमरली इन ऑटोमोबाइल एंड कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर्स। ये बेसिकली स्टील्स के वायर्स बनाती है, जो कि इंडस्ट्रियल में यानी कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, और इंजीनियरिंग में और कंस्ट्रक्शन में इनका यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर द कंपनी इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वीट वायर, हाई कार्बन स्टील वायर यूटिलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ टायर्स एडिशनली, यानी कि इनके जो वायर्स हैं वो टायर्स में यूज़ किए जाते हैं, जो टायर्स वगैरह बनते हैं उनमें इनके वायर्स का यूज़ किया जाता है। द कंपनी प्रोड्यूसेस ड्रॉन स्टील वायर commonly referred to as black wire which find application in various industries such as automobile, construction and engineering। तो ये सारा कुछ काम करती है। क्लाइंट की बात करूँ मैं, कौन कौन से क्लाइंट है, तो सीएट टायर जो है वो इस कंपनी की क्लाइंट है, यानी कि उनको ये वायर सप्लाई कर देती है। अपोलो, MRF ऐसी जो कंपनीज़ है बड़ी बड़ी, उनको ये जो वायर है उनको सप्लाई कर देती है, यानी कि बड़े बड़े टायर की जितनी भी कंपनीज़ हैं वो इन्हीं से जो वायर है उसको लेती हैं। उसके अलावा सुमितो रबर जो कि थाईलैंड की कंपनी है वो भी इनकी क्लाइंट है। कंपनी का नाम है राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड। 580 रुपये का स्टॉक है और एक दिन में 1.52% के साथ क्लोजिंग इसने प्रोवाइड करवाई है। 5 साल के अंदर हम बात करें 1455.79% के रिटर्न अभी तक इसने प्रोवाइड करवाए हैं। मैक्सिमम ये स्टॉक 1276 तक गया है 9 सितंबर 2022 को। उससे आप देख सकते हैं 54% नीचे अभी ट्रेड करता हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम की बात कर लेते हैं 1455.79% के रिटर्न बनाए हैं कंपनी ने। रेवेन्यू इसका 9.18% से पॉजिटिव रहा है, नेट इनकम नेगेटिव में है, नेट प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में, ऑपरेटिंग इनकम जो है 2.04% से पॉजिटिव में आप देख सकते हैं इस कंपनी की। मार्केट कैप 2948 करोड़ का है। उसके अलावा आप देख सकते हैं करंट शेयर की, यानी कि एक शेयर की प्राइस अभी यहाँ 581 है। प्राइस टू अर्निंग की बात करें 41.1 की प्राइस टू अर्निंग अवेलेबल है। उसके अलावा हम और चीज़ों को देख सकते हैं, ROCE की 17.5% की, ROE 15.4% की, डेट टू इक्विटी 0.39 की यहाँ पर डेट टू इक्विटी अवेलेबल है। नेटवर्थ 493 करोड़ की, नेट प्रॉफिट 71.8 करोड़ का है। प्रोमोटर्स की बात कर लेते हैं, 65.13% के प्रोमोटर्स हैं। FII 0.29 की है, DIS 8.19 की है, पब्लिक यहाँ पर 26.37% की अवेलेबल है। अब जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो दो चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा काम करती है, जैसे कि एथेनॉल का प्रोडक्शन और उसके अलावा फिल्टरिंग ऑफ वाटर, यानी कि जो फिल्टर वाटर है उसका भी जो है काम करती है। आपको मैं बता दूं एथेनॉल बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर एथेनॉल जो है आगे उसकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो इसलिए हमने इस कंपनी को लिया है। मेजर मैन्युफैक्चर ऑफ एथेनॉल है लिक्विड एथेनॉल। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एथेनॉल है उसको एंटीसेप्टिक्स में यूज़ किया जाता है, एडिटिव इन पेट्रोल के अंदर भी यूज़ किया जाता है, मेडिसिन में, सॉल्वेंट हो गए, अल्कोहलिक ड्रिंक्स के अलावा और भी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। तो जो कंपनी एथेनॉल बनाएगी इनडायरेक्टली वो कंपनी भी बहुत ज़्यादा डिमांड में आने वाली है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कंपनी का एक पूरा सेटअप है जो कि फिल्टरिंग ऑफ वाटर, यानी कि जो प्योर वाटर है उसको फिल्टर करने का काम करती है ये कंपनी। आप देख सकते हैं इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर किया है जो कि 35.5% के CAGR के साथ है ओवर लास्ट 5 ईयर्स के अंदर। कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 41.6% का हेल्दी डिविडेंड भी कंपनी प्रोवाइड करवा रही है। कंपनी का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 706 रुपये का स्टॉक है, 0.55% के साथ इसने क्लोजिंग दी है आज के दिन में। उसके अलावा ईयर टू डेट में 26.75% का यहाँ पर इसने जो है रिटर्न दिया है ईयर टू डेट के अंदर। स्टार्टिंग में स्टॉक काफ़ी कम पे था लेकिन थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद मोमेंटम में आ
गया स्टॉक और मैक्सिमम में काफ़ी अच्छे रिटर्न कंपनी ने दे दिए हैं। 91,516.88% के मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी प्रोवाइड करवा चुकी है ऑलरेडी। आप देख सकते हैं 1999 की कंपनी है, 0.77 रुपये से स्टार्टिंग की थी और आज 705 पर ट्रैवल करती हुई आपको देखने को मिल रही है ये कंपनी। रिवेन्यू पॉजिटिव है, नेट इनकम पॉजिटिव है, नेट प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव है, ऑपरेटिंग इनकम पॉजिटिव है, सारे ही पॉजिटिव है क्वार्टरली फाइनेंशियल्स के अंदर। मार्केट कैप कंपनी का है 12,968 करोड़ का। उसके अलावा आप देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग कंपनी की अभी 45.2 की प्राइस टू अर्निंग है। बुक वैल्यू वगैरह भी आप देख सकते हैं ₹69.3 की बुक वैल्यू है और डेट कंपनी के पास बहुत ही नेग्लिजिबल है, 0.13 की डेट कंपनी के पास अवेलेबल है। नेट प्रॉफिट की बात करें 309 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। प्रमोटर्स की बात करें 32.81 के प्रमोटर्स हैं। FIAs यहाँ पर 18.55 के हैं, DIAs यहाँ पर 16.65 के अवेलेबल है। उसके अलावा अब नेक्स्ट कंपनी की तरफ चल लेते हैं, उससे पहले उस कंपनी के प्रोज जान लेते हैं। कंपनी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो डेट फ्री है। कंपनी एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर, उसने अच्छा क्वार्टर प्रोवाइड करवाया है और अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करवा रही है 57.2% का। अब जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ही पॉपुलर कंपनी है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, वो है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि आपको पता है मुंबई के स्ट्रीट में है, यानी कि दलाल स्ट्रीट में लोकेटेड है, जहां पर हम बोल सकते हैं एक्सचेंज होता है इक्विटी का, शेयर्स का, डेरिवेटिव्स का, म्यूचुअल फंड्स वगैरह का, ये सारा कामकाज यहाँ पर होता है। आप देख सकते हैं इसका भी शेयर है जो कि अभी प्रेजेंट में 2448 का है और 0.82% से यहाँ पर क्लोजिंग दी है इसके शेयर ने। ईयर टू डेट में 11.12% के रिटर्न प्रोवाइड करवा चुका है ये और मैक्सिमम में 586.87% के रिटर्न प्रोवाइड करवा चुका है और अभी आप देख सकते हैं अपने ऑल टाइम हाई से लगभग यहाँ पर 14.87% डाउन पर हमें देखने को मिल रहा है। रिवेन्यू क्वार्टरली फाइनेंशियल्स के अंदर 109.7% से पॉजिटिव रहा है, नेट इनकम 17% से और चीज़ें आप देख सकते हैं जैसे कि ऑपरेटिंग इनकम 13.54% से। मार्केट कैप 33,133 करोड़ का है। प्राइस टू अर्निंग 72.6 की है और चीज़ों को देख लेते हैं। डेट टू इक्विटी 0 है यानी कि डेट फ्री कंपनी है। नेट वर्थ है 3,302 की और इसके अलावा और चीज़ों को देख लेते हैं। DIAs 11% के, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन 11% के हैं, पब्लिक 54 की है, अदर्स 22% के हैं। अब लास्ट कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंडियाज़ लार्जेस्ट रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट ऑफ म्यूचुअल फंड विद मार्केट शेयर ऑफ 69% का। यानी कि जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इंडियाज़ लार्जेस्ट रजिस्ट्रार है, म्यूचुअल फंड हो गया, उन सबका एजेंट बोल सकते हैं। 69% उसका मार्केट शेयर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर द कंपनी इज़ अ म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी, इट प्रोवाइड इन्वेस्टर सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, AMC सर्विसेज। और आप देख सकते हैं इसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। 4021 रुपये का स्टॉक है और एक दिन में 0.39% से डाउन रहा है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं ईयर टू डेट में अभी तक इसने 51.82% के जो रिटर्न है उसको प्रोवाइड करवा दिया है। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में स्टॉक यहाँ पर 2648 का था, अभी 4000 पर ट्रेड करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम में 200.79% के रिटर्न अभी तक इसने प्रोवाइड करवाए हैं। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरी चीज़ों को, जैसे कि क्वार्टरली फाइनेंशियल्स में रिवेन्यू पॉजिटिव है 24% से, नेट इनकम पॉजिटिव है 38% से और डायलूट EPS 38% से ऊपर जा रहा है और यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 11.36% से पॉजिटिव रहा है। ऑपरेटिंग इनकम भी यहाँ पर 35.17% से पॉजिटिव में रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। उसके अलावा आप देख सकते हैं मार्केट कैप 19,829 का है। हाई लो की बात करें तो हाई अभी तक 4000 का लगाया है, 4330 का, लो 2230 का लगाया है। प्राइस टू अर्निंग 58.8 की है। उसके अलावा ROCE और ROE 48% की यहाँ पर ROCE ROE यहाँ पर 39% की अवेलेबल है। उसके अलावा आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 351 करोड़ का है। नेटवर्थ कंपनी की 915 करोड़ की नेटवर्थ कंपनी की है। FIAs 56% के हैं जो कि इन्हें अपना स्टेक बढ़ाया है। DIAs 19.42% के हैं और पब्लिक यहाँ पर 24% की अवेलेबल है। तो ये थे ओवरऑल स्टॉक्स जो कि मोनोपोली स्टॉक्स हैं और हम बोल सकते हैं सिंगल सेलर है मार्केट के अंदर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो